भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती बुरहानपुर में हर्षोल्लास से मनाई गई। बुरहानपुर में उत्साह, उमंग और वैचारिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य समारोह में हजारों की संख्या में समाजजन जुटे, जिससे पूरा शहर नीलमय आभा से सराबोर नजर आया। सुबह से मानवंदना से लेकर दोपहर की ऊर्जावान बाइक रैली तक आयोजन के हर पड़ाव ने बाबा साहब के समता मूलक समाज के सपने को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम का औपचारिक सुबह ठीक 9 बजे बाबा साहब अम्बेडकर की मुख्य प्रतिमा स्थल पर हुआ। यहाँ का वातावरण उस समय पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया जब उपस्थित जनसमूह ने सामूहिक रूप से त्रिशरण पंचशील के साथ बुद्ध वंदना की गई। सफेद वस्त्रों में सजे समाजजनों ने शांति और करुणा का संदेश फैलाया। इसके पश्चात प्रतिमा पर माल्यार्पण का सिलसिला शुरू हुआ और शाम वार्डों से रैलियां निकालकर कमल चौराहा के पास एकत्रित हुई। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा रैलियों का स्वागत किया गया और बाबा साहब की प्रतिमा पर समापन किया गया। में गणमान्य नागरिकों और समाज के वरिष्ठों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन, बाबा साहब के चरणों पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, लोकप्रिय विधायक अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी अतुल पटेल, जिला अध्यक्ष मनोज माने, समाज सेवी अजय रघुवंशी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टाक, बसपा जिला अध्यक्ष प्रमोद गाढ़े, सुरील नायके, अनुसूचित जाति मोर्चे की जिला अध्यक्ष राजकुमार वाघ एवं दीपक जंगाले, अमर यादव, हेमेंद्र पाटिल, किशोर महाजन, मराठा सेवा संघ के सुनील महाजन, दिनेश चौधरी, गणेश गुटके, इन सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा पूजा अर्चना कर मानवंदना दी गई। साथ साथ संविधान निर्माता द्वारा दिए गए शिक्षित बनने, संगठित रहने और संघर्ष करने के मूल मंत्र को दोहराया गया। आयोजन के दौरान जिला अध्यक्ष नटराज जी एवं प्रदेश सदस्य शशिकांत लहासे ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने बाबा साहब के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा, बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक वर्ग के नहीं बल्कि पूरी मानवता के मसीहा थे। संजय नगर से निकली विशाल बाइक रैली। जयंती समारोह का सबसे आकर्षक और ऊर्जावान हिस्सा संजय नगर स्थित डॉक्टर अम्बेडकर मांगलिक भवन से शुरू हुई भव्य बाइक रैली रही। दोपहर के समय जब सैकड़ों बाइकों पर सवार युवा हाथों में पंचशील के झंडे और बाबा साहब की तस्वीरें लेकर निकले तो नजारा देखने लायक था। ये रैली संजय नगर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। शहर के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों और नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर रैली का भव्य स्वागत किया गया। चढ़ाना पर्याप्त नहीं है बल्कि हमें उनके पंचशील के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना होगा। समाज में समता, भाईचारा और न्याय की स्थापना तभी संभव है जब हम उनकी बताई शिक्षा के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नई पीढ़ी को बाबा साहब के संघर्षों और उनके द्वारा लिखे गए संविधान के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा और जय भीम के नारों से पूरा मार्ग गुंजायमान रहा। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर एक बड़ी सभा में परिवर्तित हो गई, जहां युवाओं ने बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। एकजुटता और सहभागिता। उत्सव के दौरान पूरे दिन खुशियों का माहौल बना रहा। समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर जयंती की बधाई दी और मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। इस गरिमामयी आयोजन में मुख्य रूप से शशिकांत लहासे, भास्कर, ससाने सरतुरेजी, राहुल ताइडे, सुरेश वानखेड़े, दीपक निकम, राजकिशोर मढ़े, संतोष मेढ़े, गजू वाने सहित समाज के कई प्रतिष्ठित पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक अनिल सोहले, दिनेश शंखपाल, सुधाकर साल्वे, ईश्वर ताइडे, किशोर कोसे, सनी साल्वे, जितेंद्र सोहे, महिला विंग से शीलाताई सम्राट सोनोने, संगीता ताइडे सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। इस वर्ष का आयोजन न केवल संख्या बल के लिहाज से बड़ा था बल्कि इसमें युवाओं और महिलाओं की भागीदारी ने यह सिद्ध कर दिया कि बाबा साहब के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरक हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे पुत्र का इस भारत देश पर जन्म हुआ था। आज हमें अपने आप पे फक्र है कि हमारे पास एक ऐसा संविधान है जिसका विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। आज हम सबको इस बात का प्रण लेना चाहिए कि जो सोच के साथ बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया था, समता, न्याय और सबको साथ लेकर चलने का, तो आज उस संविधान को बचाने का हम सब मिलकर प्रण लें। यही बाबा साहब को कदमों पर चलने का हमारा सच्चा प्रयास होगा। जिस प्रकार हाई कोर्ट ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा बैठने की बात की, लेकिन कुछ मनुवादी लोग उसका विरोध कर रहा है। आखिर देश में अम्बेडकर का विरोध क्यों? हमारे देश के लिए हमारे जितने भी महामानव हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े जिन लोगों ने देश की सेवा में सर्वस्व अपना निछावर किया है, इन लोगों की मूर्ति लगने से हमें प्रेरणा मिलती है। तो मूर्ति का विरोध करना गैर तरीका है और किसी भी बड़े नेता की जिसने अपना सर्वस्व, अपना जीवन देश की सेवा में निछावर किया है, तो ऐसे की मूर्ति लगाकर हम सबको प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों पर चलने का एक वहाँ संबल मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत है और मूर्ति लगनी चाहिए। भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज सुबह 9 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मांगलिक भवन संजय नगर से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया था।
जिसमें सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं अम्बेडकर अनुयायियों द्वारा सहभाग लिया गया और बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से बुरहानपुर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह वाहन रैली का समापन आज यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के समक्ष त्रिशरण पंचशील और समापन गाथा लेकर किया गया है। पहली बार रैली निकली गई जी, ये दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत तत्वाधान में जिले में पहली बार ये वाहन रैली निकाली गई है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, जिस प्रकार आज सामाजिक अच्छा बड़े पैमाने रैली निकली, और क्या संदेश देना चाहोगे आगे? संदेश ये देना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव पर हम जहाँ कहीं पर भी निवासरत रहते हैं वहाँ पर संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए कुछ ऐसे कैडर होना चाहिए या उद्बोधन के कार्यक्रम रखे जाने चाहिए जिसके माध्यम से बहुजन समाज जो भी है वो भारतीय संविधान को जानने, पहचानने और समझने के लिए प्रेरित हो सके। खास करके हमारे युवा है, हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको संविधान के प्रति अलग उत्पन्न हो सके ताकि वो अपने हक और अधिकारों को जान सके। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सही मायने में हम तभी नमन या वंदन कर सकते हैं जब हम उनके विचारों का अनुकरण करके समाज में कुछ ऐसा बदलाव लाए, कुछ ऐसा मतलब यानी परिवर्तन लाए जो समाज प्रगति की ओर आगे बढ़े और संविधान के माध्यम से अपने हक और अधिकार को लेने के लिए सक्षम रहे। और जो बाबा साहब का जो कहना है कि सत्ता जो है एक माध्यम हो सकता है, साधन हो सकता है, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो अलग है। हमारा ध्येय इस भारतवर्ष में समतामूलक समाज की स्थापना करना है जो गैर बराबरी वाली होना चाहिए, गैर बराबरी वाली न होकर बराबरी वाली होनी चाहिए। यही माध्यम से, इसे आपके मंच के माध्यम से ये मैं सूचना देना चाहूँगा। सर्वप्रथम नमोदाय जय भीम। आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षिका मीराताई अम्बेडकर के तत्वाधान में जिले भर में प्रत्येक पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी तारतम्य में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा बुरहानपुर जिले में भी विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है, जिसमें यह प्रथम चरण में बाइक रैली का कार्यक्रम संजय नगर से होते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा में समाप्त हुआ। इसका मेन उद्देश्य था कि समाज बड़े उल्लास के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विचारों को समझे। किसी भी माध्यम से हो, माध्यम हमारा डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। और इसी तारतम्य में शाम को यहाँ मंच लगेगा और जितनी भी रैली आएगी, जितने भी लोग समाज जनाएंगे, उनको सम्मान स्वरूप सम्मान किया जाएगा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार घर घर तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। ये जो रैली का आयोजन किया था, बाइक रैली का आयोजन, सभी ने बहुत उत्साहपूर्वक आए सभी और अच्छा कार्यक्रम सफल किया। इसके लिए मैं सभी समाजजनों को धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं BSI जिला कोषाध्यक्ष विजय। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में बाइक रैली का आयोजन किया गया। संजय नगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मंगलिक भवन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा के पास में समापन किया गया और सभी समाजजनों ने सहयोग किया, बहुत कार्यक्रम को सफल किया। समाजजनों का सभी का साधुवाद करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। के तत्वाधान पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों के साथ में मिलकर हमने बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण की और मिठाई का वितरण किया और उसके साथ में फिर हमने मिठाई बांटने के पश्चात उसका उद्बोधन भी किया और समाज को एक संदेश भी दिया कि बाबा साहब के तत्वाधान में जो बाबा साहब ने जो किया है और जो काम उनके द्वारा छोड़े गए उनको हमारे द्वारा पूर्ण किया जाएगा और पूर्ण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यदि बाबा साहब ने हमारे लिए हमको जीवन के साथ और जीवन के बाद भी दिया है तो उनको जो दिया है उनका हमको गुणगान गाना चाहिए और संविधान के तहत ये सारे काम हमने करना चाहिए।